हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व वह किस क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति या फिर रूसी क्रांति? तो देखिए, जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है वह किस क्रांति का नारा है? तो वो हमारे फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांसीसी रणनीति का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या फिर अमेरिका? तो देखिए, जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत हमारे इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किसने जो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आर.जी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र पाल या फिर सर जॉन लॉरेंस? तो इनमें से किसने जो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वो हमारे वी.आर. सावरकर ने कहा था। बी ऑप्शन आपका वी.डी. सावरकर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल बरूनी है वह भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सिकंदर या फिर मोहम्मद बिन कासिम? तो किसके साथ आया था? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग? तो सती प्रथा का जो अंत है वह किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वह हमारे लॉर्ड विनिंग बैटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है वह किसने कहा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हमारे लोही चौधरी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो लोही चौधरी है उसने कहा था कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित राव प्रसाद जो बिस्मिल्लाह को किस जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा या फिर फौजाबाद? तो देखिए, पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह है उसको किस जेल में फांसी दी गई थी? तो उनको हमारे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो देखिए, जो तंबाकू है उसका उनका प्रयोग पर जो प्रतिबंध है वह किस मुगल शासक ने लगाया था? तो वह हमारे जहांगीर ने लगाया था। सी ऑप्शन आपका जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति का जो अग्रदूत है वह किसे माना जाता है? रूसो, नेपोलियन, वोल्टेयर या फिर गैरिबाल्डी? तो देखिए, फ्रांसीसी जो क्रांति का अग्रदूत है वह किसे माना जाता है? तो वह हमारे रूसो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका रूसो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर, अब्दुल फजल, खुबबंदन बेगम या फिर जहांगीर? तो देखिए, जो अकबरनामा के लेखक है वह कौन है? तो अकबरनामा के लेखक है हमारे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजल, यानी कि बी ऑप्शन आपका अब्दुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का जो आदर्श है वाक्य है वो क्या है? क्रस्टी फिकोर मी, नॉन स्टॉप सर्विस, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस फॉर नेशनल? तो देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसका आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग एक है वह किसे जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता, आगरा और मुंबई, दिल्ली अमृतसर या फिर कोलकाता पेशावर? तो देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक है वह किसे जोड़ता है? तो वह हमारे दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन, माउंट ऑफ स्वेलर्स या फिर माउंट ऑफ हैंड? तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है उसको निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह हमारे माउंट ऑफ हेड के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, 5 से 8% जो एसिटिक एसिड है, यानी जो एसिटिक एसिड है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हमारे सिरका कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सिरका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, कटहल में जो मांसल है, मांसल खाने योग्य भाग है वो क्या है? सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र और परितंतु या फिर परिदल पुंज? तो देखिए, कटहल में जो मांसल खाने योग्य भाग है वह कौन सा है?
तो वह हमारे सहपत्रु और परिदलपुंज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, 20 सेल्सियस या फिर 62 सेल्सियस। इनमें से किस ताप पर जो एंजाइम है सो वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो वह हमारे 40 सेल्सियस पर जो सक्रिय है वह जो एंजाइम है वह अधिक सक्रिय होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरिया मोटेरिनी का नाम किस से जुड़ा है? महिला अधिकार से, बाल शिक्षा से, कचियन मिशन से या फिर मिशल अस्पतालों से। तो देखिए जो मारिया मोटेसरी है उसका नाम है वह किससे जुड़ा है? तो उसका नाम है हमारे बाल शिक्षा से जुड़ा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? यानी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वह किसने लिखी थी? लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो किसने लिखी थी? तो वह हमारे लॉर्ड मार्क्स ने लिखी थी। बी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन का, जेल का, जांग का या फिर पायस का। तो दूध है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह हमारे पायस का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका पायस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी द्वारा जो वृद्धावस्था है उसको किस महत्वपूर्ण स्थानाकृति की रचना होती है? डेल्टा, जल प्रताप, चालन झील या फिर जलोढ़ तो देखिए जो नदी द्वारा जो वृद्धावस्था में किसी महत्वपूर्ण स्थानाकृति की रचना होती है, तो किस महत्वपूर्ण स्थानाकृति की रचना होती है? तो वह हमारे डेल्टा की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका डेल्टा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? सामान्य वर्षा, सामान्य धूप या फिर समान तापमान या फिर समान हिमपात। तो देखिए जो आइसोहेल रेखाओं द्वारा जो क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो उनके द्वारा जो समान धूप है वह प्रदर्शित की जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा, मुख, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्राप्त होता है बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे प्लेलेस्टो से माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिकांग, वर्तिका, पराकोश या फिर बाह्यदल। इनमें से कौन सा फूल का जो प्रजनन अंग है वो नहीं है? तो वो हमारे बाह्यदल जो है वह फूल का प्रजनन अंग नहीं है, बाकी तीनों प्रजनन अंग है। डी ऑप्शन आपका बाह्यदल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार है वो कहाँ आता है? उत्तरी सागर, फंड की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी। तो देखिए विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो कहाँ पर आता है? तो वह हमारे फंड की खाड़ी में आता है। बी ऑप्शन आपका फंड की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 2 दिन, 14 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन। तो देखिए जो राज्यसभा है वह धन निवेशन को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो वह हमारे 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? फान, चिनुकू, मेंटल या फिर हारमेटल। इनमें से कौन सा जो एक यूएसए स्थानीय पवन है तो कौन सा है? तो वह हमारे चिनुक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका चिनुक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो देखिएगा जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वह हमारे जनित्र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका जनित्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू माउंटेन पर्वत है शिखर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारे मिजोरम में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1931 में जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह हमारी कराची में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन आपका कराची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी है? ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम समिति। तो देखिए जो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी है? तो वह हमारे ग्राम पंचायत है, यानी जो ग्राम पंचायत है वह राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका ग्राम पंचायत राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।